हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दौलत सत्तार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स समय तथा दूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। समय तथा दूरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। इसका जो एक सिंगल फॉर्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला पे ये पूरा का पूरा समय तथा दूरी का सिद्धांत टिका हुआ है। स्पीड को बोलते हैं अपनी हिंदी में चाल। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। तो ये तो हो गया स्पीड का फॉर्मूला। अगर आपको इससे समय का निकालना है यानी टाइम निकालना है, टाइम का निकालने के लिए डिस्टेंस यहाँ का यहीं और स्पीड इसके बटा में, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बन गया आपका दूसरा फॉर्मूला। समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। एंड थर्ड वन, जैसे आपको डिस्टेंस निकालना हो, इसका डिस्टेंस यानी दूरी। डिस्टेंस आपका आ जाएगा एक साइड। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम। ये होगा आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस यानी दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। ये होगा आपका दूरी का फॉर्मूला। अगर आपको ये तीन तो हो गया आपके बेसिक फॉर्मूला, इसमें आपको सिर्फ इस एक फॉर्मूला को याद रखना है। इसे क्रॉस में करके आप तीनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातें। पहली ये, अगर आपको स्पीड दी हो किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर आपको स्पीड दी गई है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x को 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को जो मीटर पर सेकंड में अपने चेंज करते हैं तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। जैसे आपको दिया हो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया आपको, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे करेंगे, इसको करने के लिए 36 गुणा 5/18, 18 से जाएगा ये 2 पे, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा किया तो ये बन गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो उसको डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब डायरेक्ट इसका 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डायरेक्ट इसका उल्टा। ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट 18/5 से गुणा करने पे। इसमें जैसे आपको दिया हो 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 20 गुणा 18/5 कर देंगे। 5 से ये 4 पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 मीटर पर सेकंड को अपने किलोमीटर प्रति घंटा में इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक रूल्स। इन सब पे ये पूरा का पूरा आपका टाइम एंड डिस्टेंस टिका हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला आ गया, इससे आप तीनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्टर आ गया और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट इस प्रकार करेंगे। तो आप इन सबको एक कॉपी में उतार सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल में दिया गया है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक कार है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे अपने, देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और इधर आपको 1 मिनट दिया गया है। तो मिनट को या तो घंटा में चेंज कर लो या आप सेकंड्स में चेंज कर लो, पर इसके अंदर जो डिस्टेंस है आपकी वो किलोमीटर में से तो आने रही, क्योंकि 1 मिनट में कोई किलोमीटर की दूरी तय करेगा नहीं, तो ये डिस्टेंस आपकी मीटर में आएगी। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका 72 किलोमीटर दिया गया है इसको मीटर पर सेकंड में अपने कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा आपका 4 पे, ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड है जो आपका, इसका मतलब हो गया 1 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करती है, 1 सेकंड में दूरी तय करेगा आपका 20 मीटर। अब आपको 1 मिनट में दूरी निकालनी है, 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये, 20 × 60 यानी 1200 मीटर। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार इनको अपने सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में एक और मेन चीज़ आपकी, जैसे आपको दिया गया हो एक कोई डिस्टेंस दी गई है आपको, ये आपको डिस्टेंस दी गई है। इस डिस्टेंस को मान लो कोई व्यक्ति इस डिस्टेंस को पहले तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है और वापस इसको y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो डिस्टेंस आपकी दोनों केस में सेम है, या फिर मान लो ये आपको 2 डिस्टेंस दी गई है कंटिन्यू, ये भी आपकी 1 किलोमीटर है और ये भी आपकी 1 किलोमीटर है, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो इस डिस्टेंस को पहले ये x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया और इसको y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया, मतलब दोनों की दोनों जो आपकी स्पीड है वो अलग अलग दी गई है पर डिस्टेंस आपकी कॉमन है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। आपका औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 × xy/x + y, यानी दोनों जो आपको स्पीड दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को बटा में जोड़ देंगे। इस प्रकार अपने औसत स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अपने एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको दिया गया हो एक आदमी है कोई, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जैसे आप इसी में समझते हैं, एक आदमी है कोई, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो ये दूरी तय करता है और बाद में ये जो अगली दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगा। ये दूरी उसने 40 की स्पीड से की और ये दूरी उसने 50 की स्पीड से की, तो उसकी औसत चाल अपने को निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए 2 × 40 × 50 बटा में 40 + 50 सोल्व कर देंगे तो इससे आपकी औसत चाल निकल कर आ जाएगी। ये आपका आ गया 50 और 40 90, और इनको जब तीनों को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काट के निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। जब आपको दिया गया था एक कोई आदमी है वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से, यहाँ से मान लो इसको A से B मान लेते हैं और ये B से C है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से A से B तक जाता है और ये डिस्टेंस वही है, और आगे B से C तक 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपने ये डायरेक्ट फार्मूला उसमें पुट किया और निकाल लिया। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति जीप द्वारा एक निश्चित दूरी 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वही दूरी, मतलब डिस्टेंस सेम है, वही दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। जैसे आपको जो डिस्टेंस है वो कॉमन दी गई है, ए से बी मान लेते हैं अपने, यहाँ से यहाँ तक पहले जाता है ये जीप द्वारा, जीप से वो 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको तय करता है। ये तो आपका आ गया जीप से डिस्टेंस उसने तय की।
और वही दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 55 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। अगर मान लो इसको वापस ले आओ या फिर ये सेम ही दूरी आगे लगा लो, दूरी ये सेम है, ये सेम दूरी है मोटरसाइकिल द्वारा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ये हो गया उसका बाइक से। तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल वही अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का अपना फॉर्मूला है 2 गुना एक्स वाई बटम एक्स प्लस वाई, 82 गुना 55 बटा 82 प्लस 55। 82 और 55 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 137 और ये हो गया 2 गुना 82 गुना 55। जब इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट को तो आपका आंसर आ जाएगा 65.83 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी आ गई औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। इस प्रकार अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निश्चित समय पर चलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी अपने को निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में अपने देखते हैं, निकालना क्या अपनों, घर से उसके ऑफिस की दूरी यानी जो डिस्टेंस है अपने को, यानी दूरी वो अपने को निकालनी है। तो अपने दूरी को मान लेते हैं x किलोमीटर आपकी दूरी है। जब x किलोमीटर दूरी है तो वो पहले केस में क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए चलता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, पहले वो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 7 मिनट देरी से पहुंचता है, और दूसरे केस में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जो उनका टाइम है यानी कि दोनों बार जो समय लग रहा है उनका जो डिफरेंस आ गया वो हो गया 7 + 5 यानी 12 मिनट का आ रहा है। टोटल अपना डिफरेंस है, जो टोटल डिफरेंस आ गया 12 मिनट का। अब देखते हैं पहले केस के अंदर आपको क्या बोल रहा है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को टाइम की वैल्यू दी गई, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपने निकालेंगे। तो फर्स्ट के अंदर आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बन रही है, डिस्टेंस अपने मान रहे हैं x किलोमीटर, तो स्पीड आपकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेकंड केस में डिस्टेंस है x किलोमीटर और स्पीड है उसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई और ये सेकंड वैल्यू आ गई, और दोनों समय का डिफरेंस अपने को दिया है 12 मिनट, और अपना जो टाइम है वो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में अपने निकाल रहे हैं। इसका मतलब टाइम को घंटे में कन्वर्ट करना होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का, x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 12 मिनट आ रहा है। 12 मिनट को अपने घंटे में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए इसको 60 से भाग देंगे, क्योंकि ये आपको मिनट में वैल्यूज़ दी गई है। इस वैल्यू को जब अपने घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 12/60 यानी 1/5। ये लिख लिया। अब इसको अपने सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से आपकी जो x की वैल्यू यानी डिस्टेंस है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 7 × 5 7x - 5x इज इक्वल टू 12/60। 7 में से 5 गया, ये आ गया आपका 2x। 2x इज इक्वल टू 12 × 7 × 5/60। x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2 उस साइड चला जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, 5 से आपका 5 कैंसिल, 7/2 यानी 3.5 किलोमीटर। ये आपकी आ गई डिस्टेंस। तो इस प्रकार अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अगर आपको इसको चेक करना चाहो भाई आपका आंसर सही है या गलत है, तो अपने 3.5 किलोमीटर को इस के अंदर पुट करके अपने निकाल सकते हैं। अभी x की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो टाइम आपका 12 मिनट ही आएगा। तो ये तो हो गया अपना, जब आपको दो अलग अलग टाइम दिया हो और उनका डिफरेंस दिया हो। तो अब देखते हैं इसके अंदर अपने एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दो व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं और एक दूरी तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 13 मिनट अधिक लगते हैं, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी निकालो।
मतलब आपको टाइम का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 13 मिनट। आपको जो टाइम का यानी समय का जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 13 मिनट। और आपको क्या निकालना है, दोनों की उनके द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस को अपने x मान लिया, ठीक है। जब डिस्टेंस को x मान लिया तो पहली दूरी तय करने में उसके कितना टाइम लगेगा, अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में आपको दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस दी गई है x, तो पहले में आपका टाइम हो जाएगा x बटा 10 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूसरे केस में आपको दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें हो जाएगा x बटा 12, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का वो दिया गया है 13 मिनट, यानी x बटा 10 माइनस x बटा 12 इज इक्वल टू 13 मिनट। यह दूरी तय करने में एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से 13 मिनट अधिक लगते हैं। तो अधिक लगते हैं इसका मतलब इन दोनों में से माइनस करके आगे 13 मिनट को लिख दिया। और 13 मिनट इन दोनों की वैल्यू आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसकी वैल्यू आपकी मिनट में है। तो मिनट को अपने घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बटा में 60 लिख दिया। जब इस को सोल्व करेंगे तो आपका 12 इंटू 10 ऊपर आ जाएगा 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 13 बटा 60। ये आपका आ जाएगा 13 इंटू 120 बटा 60 इज इक्वल टू 10 में से 12 गया 2x। तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 13 इंटू 120 बटा 60 इंटू 2, ये जाएगा 0 पे, ये 2 से गया, ये आपका आंसर आ गया 13 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस है वो आपके आ जाएगी 13 किलोमीटर। जब दो व्यक्ति 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हैं और उनका आपको टाइम का डिफरेंस दिया गया है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पहले केस में बना लिया x बटा 10, दूसरे में x बटा 12। इन दोनों का डिफरेंस आपको 13 मिनट दिया गया था और जो मिनट आपको दिया गया था उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटा में अपने 60 लिख दिया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए तथा बी किसी एक दूरी को क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 24 मिनट अधिक हो तो दूरी कितनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपने सेम कॉन्सेप्ट इसी में लगेगा आपका। इसको अपने डायरेक्ट लिखेंगे। अब जैसे अपने डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर आपकी डिस्टेंस मान ली अपन ने। तो पहला केस में आपको ए का बोल रहा है, ए का आ जाएगा x बटा 25 और दूसरा आ जाएगा b का x बटा 30। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 24 मिनट। तो 24 के बटा में 60 किया और इनको जब सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 इंटू 30, ये 30x माइनस 25x इज इक्वल टू 24 बटा 60। बस इस कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लग सकता है, बाकी जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो ये बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ये आपका आ गया 5x इज इक्वल टू 24 गुणा 25 गुणा 30 बटा में आपका 60 आपको दिया गया है। और ये जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 भी आपका नीचे आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू जो आ जाएगी 30 से ये 2 पे गया, ये 5 से 5 पे, और ये जाएगा आपका 12×5 60, यानी आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो होगी 60 किलोमीटर। ये x बटा 25 फर्स्ट केस बन गया और x बटा 30 आपका सेकंड केस बन गया। डिस्टेंस अपने x किलोमीटर अपने मान ली, तो आपको पहले में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दी गई थी। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा आपका, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी x किलोमीटर दोनों में कॉमन है, तो इस हिसाब से आपकी जो स्पीड है दोनों अलग अलग है। तो उनके टाइम का जो डिफरेंस आपको दिया गया था वो 24 मिनट था। मिनट को अपने घंटे में कन्वर्ट किया और इस प्रकार इसको सोल्व कर लिया। अब इसी में देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक बस 7 घंटे ट्रेवल करती है। पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, तो दूरी ज्ञात करो। तो इसको देखते हैं अपने। ये बोल रहा है एक बस है, वो टोटल
7 घंटे यात्रा करती है, 7 घंटे में ये इतनी यात्रा करती है। तो इस दूरी जो अपने मान लेते हैं टोटल आपकी 2x है, तो इसका आधा भाग x और ये आधा भाग x, तो इन दोनों भाग को आपको दिया गया है। जो पहला आधा भाग है वो करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दूसरा आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आपको टोटल इन दोनों में लगने वाला टाइम दिया हुआ है 7 घंटे। तो अपने निकाल लेंगे डिस्टेंस आपकी है x, और डिस्टेंस x है और स्पीड आपको दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपना जो फॉर्मूला है वो है, टाइम का जो फॉर्मूला है वो आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने जब इस एक पोर्शन की डिस्टेंस अपने टाइम निकालेंगे तो इसमें आपका जो टाइम है वो लगेगा x/30, और दूसरे का जब निकालेंगे उसका होगा x/40। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो टाइम लगेगा वो है 7 घंटे। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 30 × 40, ऊपर आ जाएगा आपका 40x + 30x = 7 घंटे। ये हो जाएगा आपका 70x = 7 × 30 × 40। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बटा में इसके 70 लिख देंगे, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 4 पे, यानी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर आपकी आ गई आधे पार्ट की वैल्यू। आपको कंप्लीट डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 240 किलोमीटर। तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये बन जाएगी आपकी 240 किलोमीटर। तो ये हो गया एक, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है और आप इस तरीके से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक आदमी 800 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो। तो इसको आपको दिया हुआ है 800 मीटर दिया हुआ है, 5 मिनट में पार करता है, तो आपका फॉर्मूला है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको दी हुई है 800 मीटर और टाइम आपको दिया है 5 मिनट। मीटर का जब करते हैं हमने तो मीटर का सेकंड में होता है, तो 5 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जाएगा 8/3, यानी 8/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका 8/3 मीटर पर सेकंड। तो 8/3 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये जाएगा आपका 48/5, यानी 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक कार अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। अगर वह पहले आधे भाग को 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करे तो उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखते हैं, आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं एक यात्रा के, दोनों बराबर दूरी के हैं। इसमें पहला दिया गया आपको 35 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसके लिए पहले अपने एवरेज स्पीड यानी औसत गति निकाल लेंगे। औसत गति जो आपकी आ जाएगी 2 × 30 × 35/30 + 35। जब 30 और 35 को अपने ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 65। और इसको जब सोल्व करेंगे अपने तो ये आपका आ जाएगा 420/13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आपकी आ गई औसत गति। और यात्रा कितनी देर करता है? 10 घंटे। आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने करते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको 420/13 किलोमीटर आ गई और टाइम दिया हुआ है 10 घंटे का। जब इसको कंप्लीट को अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 323.07 किलोमीटर। तो इस प्रकार अपने इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले इसकी औसत गति यानी एवरेज स्पीड निकाल ली और उसके बाद में जो टोटल एवरेज स्पीड आई उससे टाइम को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है
एक चोर कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है और उसके 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक पुलिस की जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करती है, तो जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको दिया गया है, एक तो जीप दी गई है और एक कार दी गई है। जो चोर है वो कार लेकर भाग रहा है और जो पुलिस वाला है वो जीप लेके उसका पीछा कर रहा है, पर चोर जो है पुलिस वाले से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है और जो जीप है पुलिस की उसकी स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की जो स्पीड है कार की वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा है कि ये पुलिस वाला उस चोर को कितनी देरी में पकड़ लेगा। तो इसके लिए आपको जो बीच वाली जो स्पीड डिस्टेंस दी गई है उसके लिए पहले इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं। 90 में से जब 75 को माइनस करेंगे तो इनका जो स्पीड का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो स्पीड का जो डिफरेंस है उन दोनों का, इसको जो बीच वाली जो डिस्टेंस है उससे अपने निकाल लेंगे। ये जो स्पीड का जो डिफरेंस है उन दोनों का, इसको अपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला में रखेंगे। तो अपने को निकालना क्या है, टाइम। टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस जो आपकी आ गई वो है 5 किलोमीटर और स्पीड होगी 15 किलोमीटर, यानी 1/3 घंटा। 1/3 घंटा को जो अपने मिनट्स में चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 मिनट्स। यानी ये जो जीप है इस कार को 20 मिनट के बाद पकड़ लेगी। तो इन क्वेश्चन को इस प्रकार अपने सोल्व कर सकते हैं। जो इन दोनों की स्पीड्स दी गई है इन दोनों की एक रिलेटिव स्पीड निकालेंगे अपने, यानी इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस होगा उसको जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दी गई होगी उससे इनका टाइम निकाल के उस टाइम को अपने निकालेंगे तो आपका आ जाएगा इन दोनों इसको जीप को इस कार को पकड़ने में जो समय लगेगा उसकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन और देखते हैं आपका। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक कार पहले 29 किलोमीटर की यात्रा 55 मिनट में तथा शेष 111 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत गति आपको निकालनी है। तो उसको सोल्यूशन करने के लिए अपने देखते हैं, पहले आपकी डिस्टेंस कितनी दी गई है। डिस्टेंस यानी दूरी आपको दी गई है, एक तो दी गई है 29 किलोमीटर, दूसरी दी गई है 111 किलोमीटर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बन गया टोटल जो डिस्टेंस है वो आ गई 140 किलोमीटर। और आपका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम इस दूरी को तय करने में कितना लग रहा है आपका, पहले में लग रहा है 55 मिनट, दूसरे में लग रहा है आपका 85 मिनट। 55 और 85 यानी 140 मिनट। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका 140 किलोमीटर की दूरी 140 मिनट में ये तय कर रहा है। तो इसको अपने सोल्व कर लेंगे। इसकी अपने को स्पीड तो निकालनी है, औसत गति, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अपनी आ गई, टोटल डिस्टेंस आपकी 140 किलोमीटर और टोटल टाइम जो टेकन है वो आपका 140 मिनट। 140 मिनट को अपने जब घंटा में चेंज करेंगे तो बटा में 60 लिखना होगा, क्योंकि आपकी जो किलोमीटर्स की वैल्यू है उनको इनटू घंटा में निकालते हैं। तो बटा में इसका 60 है, जो ऊपर जाके 60 हो जाएगा। 140 से 140 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी जो स्पीड निकल कर आ गई, ये आपकी आ गई औसत गति। जो औसत गति है वो आपकी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन। एक कार, जीप और बस की गति का अनुपात 3, 5 और 2 का दिया गया है। जीप की गति बस की गति की 250% है, जो 14 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब ये आपको जीप की गति नहीं बस की गति दी गई है। जीप की गति बस की गति की 250% है, जो इसका मतलब जो लास्ट आपको बोला है उसकी गति दी गई है। कार तथा जीप की औसत गति कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए अपने देखते हैं। पहले आपको कार, जीप और बस का जो रेशो दिया गया है वो 3:5:2 ये आपको दिया गया है। जीप की गति बस की गति की 250% है, यानी बस की गति है जो 14 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब
बस की स्पीड कितनी होगी आपकी 420/14, यानी कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस है 420 किलोमीटर, 14 घंटे में चलती है, इसका मतलब 420/14, ये हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ गई बस की स्पीड। अब ये बोल रहे हैं जीप की गति बस की गति 250% है, या तो आप इस 250% से निकाल लो, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये जो दिया गया ये 250% आपको क्वेश्चन में दिया गया, इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन को घुमाने के लिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। आप डायरेक्ट इसको रेशो से निकाल सकते हैं। जब बस की स्पीड का रेशो आ गया आपका, यानी बस की जो 2 यूनिट है उसका वैल्यू अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 15 किलोमीटर। तो इससे आपकी कार की जो स्पीड है, इसको 15 को 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी आ जाएगी कार की स्पीड। कार की स्पीड होगी आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार आपकी जो जीप की स्पीड है वो आ जाएगी 15 × 5, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई कार की स्पीड और ये आपकी आ गई जीप की स्पीड। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कार तथा जीप की औसत गति निकालो। कार और जीप की औसत गति निकालने के लिए कार और जीप की एवरेज स्पीड यानी औसत गति, इसको निकालने के लिए इन दोनों का किलोमीटर प्रति घंटा को ऐड कर देंगे, और 1 घंटा इसमें लग रहा है, 1 घंटा इसमें, मतलब टोटल हो गया आपके 2 घंटे। इन दोनों का टोटल आ गया 120/2, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई कार और जीप की आपकी एवरेज स्पीड यानी औसत गति। तो आशा करता हूँ आपको आज का जो अपना टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी, पूरी तरह समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रेन्स का, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। इसी प्रकार ट्रेन्स के बाद में अपने करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स का टॉपिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।